फ्लाइट थी वो चंडीगढ़ से थी। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखते देखते पूजा ख़त्म होने का भी समय आ गया। कितनी मन में एक्साइटमेंट थी, कितनी खुशी थी। ये पहनूंगी, वो पहनूंगी, इस तरह से सजना है मुझे, वो ज्वेलरी पहननी है। वो सारी एक्साइटमेंट आज थोड़ी कम लग रही है मुझे, क्योंकि बस ये सेकेंड वीक है और इस हफ्ते शायद आज ही हम पूजा देखने जाएंगे। तो पूजा हो गई यहाँ में, तो आज मैं भी तैयार हो रही हूँ। मुझे थोड़ी सी लेट हो गई है आज, आपको पता है। मैं आपको रीज़न बताती हूँ कुछ ही देर में। इस बार तो आप जानते ही हैं, मैंने ना ही कोई ड्रेस और ना ही कोई साड़ी, किसी भी चीज़ की शॉपिंग नहीं की, यहाँ तक कि ज्वेलरी तक का भी नहीं। इस बार जब इंडिया जाऊँगी ना, तो साड़ी कुछ खरीद कर लाऊंगी और कुछ ब्लाउज़, क्योंकि मैंने ये जो ब्लाउज़ है ना, सारे इंडिया से अमेज़ॉन में ऑनलाइन ख़रीदा था और ये काफ़ी अच्छे ब्लाउज़ हैं। तो मेरे पास बहुत ही लिमिटेड हैं अभी ब्लाउज़, तो मैं हर एक को इसीलिए मिक्स एंड मैच करके वही 2-4 ब्लाउज़ जो मेरे पास पड़ी हैं उन्हीं से मैं मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ। और शादी से पहले या शादी के बाद जो मैंने ब्लाउज़ सिलवाए थे वो सारी मुझे टाइट हो चुकी है और मुझे उतनी सिलाई आती नहीं है कि मैं उसको फिर से कुछ कर सकूं, तो मुझे ख़रीदना पड़ेगा। यही सेम ब्लाउज़, ये येलो ब्लाउज़ मैंने कितने सारे साड़ियों के साथ पहन लिया। कुछ डिफरेंट कलर्स के ब्लाउज़ ख़रीदने हैं मुझे, जैसे कि रेड, गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक। ये सब कलर्स ऐसी होती हैं, आप चाहें तो कितनी सारी साड़ियों के साथ उसको मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। तो चलिए, आज मैंने ये इक्कत साड़ी पहनी है, इक्कत ही कहते हैं शायद तक। और ये जो इक्कत साड़ी है ना, मैंने देखा है जब भी मैं इसको ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ पहनती हूँ तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो चलिए, मैंने आज मेरी फेवरेट झुमकी भी पहन लिया है। अभी हम निकलते हैं। मैं तैयार हो गई और काफ़ी लेट हो गई मुझे आज बात ही कुछ ऐसी थी। जानते हैं, सुबह से ना आध्या के सोने में कुछ प्रॉब्लम हुई थी शायद रात के टाइम। कभी कभार होता है ना, हम अगर रात के समय एक साइड मतलब होकर ही ऐसे सोए रहते हैं तो थोड़ी सी ना स्प्रेन आ जाती है। तो कुछ वैसा ही उसके साथ आज हुआ है। सुबह से वो खाना खा नहीं पा रही थी। मैंने आज मैगी करके दिया था, पर वो मैगी खाने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसने मुझे बोला, मम्मा आज दूध कॉर्नफ्लेक्स दे दो, मैं वही खा लूँगी। तो फिर मैंने उसको दूध कॉर्नफ्लेक्स दिया तो वो उसने खा लिया। उस स्प्रेन ना उसका एक बार बहुत सीवियर हो गया था। आज से मतलब कोविड से पहले की शायद ये बात है। हम पंजाब गए हुए थे और पंजाब में इनके जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं वो वहीं पर रहते हैं। तो उनके यहाँ हम गए थे और जब हम बैंगलोर रिटर्न आ रहे थे तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो चंडीगढ़ से थी और हमने पंजाब से चंडीगढ़ तक का जो सफ़र है वो हमने कैब में किया था। तो पंजाब से चंडीगढ़ कम से कम, शायद मुझे याद नहीं परफेक्टली, 2-3 घंटे लगते हैं। तो जिस दिन हम पंजाब से निकल रहे थे ना, बहुत ज़ोरों से उसके गर्दन में स्प्रेन आ गई थी। तो वो काफ़ी रो रही थी उस दिन। और उस दिन ना मेरी जो जेठानी है, उन्होंने फिर उसे गर्दन में बांधने के लिए वो जो होता है ना पट्टी जैसी, वो उसे पहना दिया और वो पहनकर हम फिर पंजाब से चंडीगढ़ के लिए निकल गए। पर रास्ते में इतनी सीवियर पेन होने लगी उसको, तो हमने फिर सोचा कि तब क्या करें, हम चंडीगढ़ में किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर वहाँ से एक इंजेक्शन लेकर आए कि नहीं, वही सोच रहे थे। क्योंकि वो पूरे रास्ते ना बहुत रो रही थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कभी कभार आप देखिएगा, स्प्रेन वगैरह जो होती है ना, बहुत ज़ोरों से अगर लग जाती है तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो उस वक्त शायद हमारे पास पेन किलर थी, हमें उसे देना पड़ा था। उसके बाद जाकर कहीं उसे थोड़ी रिलीफ मिली थी और डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सुबह भी मैंने उसको आज पेन किलर दे दिया, क्योंकि अभी हमें जाना है और पूरे गर्दन में अगर उसका दर्द रहेगा पूरे रास्ते तो वो एंजॉय नहीं कर पाएगी।
और फिर मैंने उसको रोल ऑन भी लगा दिया है। वैसे भी मैं लेट हो चुकी हूँ, वहाँ वो मेरे ऊपर गुस्सा हो गए हैं, चलो तुम्हारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। मतलब ठीक है, अब जो बोलना है बोलो, मुझे तो कभी कभार एक आध दिन सजने धजने का मौका मिलता है, थोड़ा तो मुझे टाइम दे दो। और वैसे भी सुबह से लेट हो गई थी मैं, तो तैयार होने में भी मुझे काफ़ी लेट हो गई। ठीक है, चलिए आज हम लिवरमोर जाएंगे, पहले अभी लिवरमोर से फिर हम हेवर्ड्स जाएंगे, है ना? प्लान अभी तक वही है। चलिए देखते हैं, जहाँ जहाँ जाऊंगी वहाँ तो आपको मैं मैग्नेट की तरह चिपका के ले जा रही हूँ हर एक जगह। आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ और मेरे गले के आवाज़ को इग्नोर कीजिए, क्योंकि मुझे कफ एंड कोल्ड हो गया है और 2 दिन पहले तक तो मुझे माइल्ड फीवर भी हो गया था। तो मैंने सोचा पता नहीं इस बार मैं इस हफ्ते का जो पूजा है वो हम देख पाएंगे भी या नहीं, मतलब जा सकेंगे भी या नहीं, वो मुझे पता नहीं थी। चलिए चलते हैं। तो चलिए अभी हम लिवरमोर आ चुके हैं और लिवरमोर का ये एक बहुत बड़ा मंदिर है। लास्ट टाइम भी हम आए थे और लास्ट टाइम का वीडियो भी मैंने आपसे शेयर किया था। हर साल दुर्गा पूजा इसी मंदिर पर ही होती है, पर मेन मंदिर के अंदर नहीं होती। मंदिर के अंदर एक कम्युनिटी हॉल जैसा है, वहीं पर ही होती है ये दुर्गा पूजा। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको ये मंदिर के बाहर का एक व्यू दिखा देती हूँ। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस मंदिर में जो पूजा होती है दुर्गा पूजा, ये ओडिया कम्युनिटी मिलकर शायद करते हैं। इसीलिए तो लास्ट ईयर जब मैं आई थी और मुझे पता चला कि यहाँ पे ओडिया ग्रुप है और जो मिलकर ये पूजा करते हैं, तो ये सुनकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और इस मंदिर में आप दुर्गा पूजा के वक्त अगर आएंगे ना, तो आपको सारे उड़ीसा के लोग मिलेंगे, ओडिया में बातें करते हुए मिलेंगे। आज ओडिया ग्रुप प्रसाद बनाया है, सब लोग प्रसाद पा लेना शाम को आगे। अपराध वस्त्राणि आवाहन हमारा देखिए हर साल लिवरमोर टेम्पल पे इस समय बच्चों के लिए छोटे मोटे ड्राइंग के इस तरह से इंतज़ाम किए जाते हैं, मतलब बच्चों को थोड़ा उत्साह करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। क्योंकि बच्चे ना ज़्यादातर आप देखिएगा पूजा पंडाल में जाने से बच्चे बड़े ही परेशान करते हैं पेरेंट्स को, और वो शांति से बैठते भी नहीं है एक जगह पर। तो इसलिए शायद उनके लिए इस तरह से छोटे मोटे आयोजन किए जाते हैं और बच्चे भी इस तरह से एंगेज रहते हैं। কি সুন্দর হয়েছে, আমি খুব টায়ার্ড, খুব সুন্দর হয়েছে। यहाँ पर देखिए लोग अभी लाइन पे लगे हैं भोग लेने के लिए, और भोग की खुशबू से ना चारों तरफ महक रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। 1 प्लेट भोग इन्होंने लिया है, तो मैंने इसे थोड़ा सा टेस्ट किया। स्पेशली जो रायता है ना, इसमें इन्होंने दिया है भोग में, ये काफ़ी टेस्टी है। नारियल को कद्दूकस करके दही रायता बनाया है, ये बहुत ही टेस्टी है। और साथ में थोड़ा सा हलवा, गोभी की सब्जी और चावल। तो चलिए अभी हम अपनी नेक्स्ट पूजा देखने आए हैं, और ये जो पूजा हो रही है ये हो रही है हेवर्ड्स पे। हम हेवर्ड्स पे लास्ट टाइम भी आए थे, और यहाँ की जो पूजा है, इस पूजा का नाम है प्रोथोमा। मैंने थोड़ी बहुत बंगाली सीखी थी लिखना और पढ़ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ क्या लिखा हुआ है, पर ना ही मुझे अच्छी तरीके से वो लिखनी आती है और ना ही आप बोल सकते हैं उतने अच्छे से मैं बंगाली बोल पाती हूँ। हम ना बंगाल में कभी पले बड़े हुए नहीं, तो हमारी जो परवरिश वो तो उड़ीसा में हुई है, और उड़ीसा में हमें रहने के दौरान हमें ओडिया सीखना पड़ा था। ओडिया लैंग्वेज राइटिंग और रीडिंग ये हमें दोनों ही सीखना पड़ा था। मुझे तो अभी काफ़ी साल हो चुके हैं ओडिया जो भाषा है उसे नहीं लिखे हुए, पर देखने से मैं पढ़ लेती हूँ, पर बोलना मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से आती है।
तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी। अभी हम माँ के दर्शन करते हैं और यहाँ की इतनी खूबसूरत सजावट हुई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पर जब हम लास्ट ईयर आए थे ना, उस साल जो हेवर्ड्स की डेकोरेशन हुई थी वो मुझे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। इस साल भी खूबसूरत हुई है, लेकिन पिछले साल जब हम आए थे वो शाम के वक्त हम आए थे, और शाम के वक्त अगर आप आएंगे तो आप लाइटिंग्स वगैरह देख पाएंगे। हर एक डेकोरेशन में ना एक अलग सुंदरता ही आपको नज़र आएगी, क्योंकि लाइट्स से ही हर एक पंडाल की खूबसूरती जो है वो बढ़ती है। और सामने का डेकोरेशन आप देखिए, मैं आपको पूरा हर एक डिटेल, एक से बढ़कर एक डिटेलिंग जो की गई है वो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, जिससे कि आप किसी भी सजावट को या किसी भी डेकोरेशन को कहीं से भी मिस ना करें। और बे एरिया में ना बहुत सारी पूजा होती हैं, एक से बढ़कर एक पूजा होती है। आपको नहीं लगता मैंने आपको जो दिखाया पंडाल वो आपको अच्छा लगा है? क्योंकि कोई सोच नहीं सकते इंडिया से बाहर कोई रहने से इस तरह के फेस्टिवल्स को एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने इंडिया में इतना फेस्टिवल एंजॉय नहीं किया था, क्योंकि उसके पीछे का भी कुछ कारण था। एक्चुअल फेस्टिवल्स का जो मज़ा है ना, वो मैं यहाँ आने के बाद ही मुझे लगता है मैंने वो महसूस की है। बेंगलोर में रहने के दौरान आप तो जानते ही हैं, जो बेंगलोर से होंगे, वहाँ के ट्रैफिक कंडीशंस की वजह से लोग अक्सर ना घर से निकलना नहीं चाहते। इतनी भीड़, पार्किंग की प्रॉब्लम्स, इन सब के चलते ना मेरे हस्बैंड निकलना भी नहीं चाहते थे। हमने बेंगलोर में कोविड तक पूजा देखा था, लेकिन कोविड के बाद हमने पूरी पूजा देखना शायद बंद ही कर दिया था। और फिर जब हम यहाँ आए लास्ट ईयर, तो तब से हम यहाँ पर पूजा देख रहे हैं। और यहाँ पर इतने बंगालीज रहते हैं, मैं देखकर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। आपको पता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगालीज हैं, नॉन बंगालीज भी पूजा देखने आए हैं, पर बंगालीज की जो संख्या है ना वो बहुत ज़्यादा है। और आज बाहर का जो वेदर है ना वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्लेजेंट है, तो इसलिए अच्छा भी लग रहा है घूम के। तो चलिए, अभी हम अपने नेक्स्ट जगह पर चलते हैं, वहाँ की अभी पूजा देखते हैं। तो चलिए, अभी हम आ गए हैं अपने लास्ट, जिस जगह पर हम अभी पूजा देखेंगे वहीं हम पहुंच गए हैं। और अभी काफ़ी शाम हो चुकी है और मैं आपको थोड़ा बहुत आसपास का जो एरिया है वो दिखा देती हूँ। और ये जगह है सेंटा क्लारा। आखिर सेंटा क्लारा पहुँचने के बाद भी ना हम अपनी गाड़ी को लेके ना इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि हमें पता चली यहाँ पर पंडाल देखने जो भी आ रहे हैं उनको जहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए जो डेजिग्नेटेड पार्किंग मिली है वहाँ पर उन्हें पे करना पड़ रहा है। और पे चार्जेस जो हैं वो सुनकर तो हमारा पूरा सर ही घूम गया। $20 पार्किंग फ़ी है, जो कि हमें कहीं ना वर्थ नहीं लग रही थी, क्योंकि हम तो सिर्फ माँ के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर आज कुछ इवेंट्स भी हैं, सुना जहाँ तक मैंने, यहाँ कोई सेलिब्रिटी सिंगर आ रहे हैं, शायद अरमान मलिक आ रहे हैं आज। तो उनके जो कॉन्सर्ट्स होंगी उनको देखने के लिए अगर कोई रुकना चाहें देर रात तक तो फिर तो सही है, ठीक है, $20 हमने पे कर दिया। लेकिन सिर्फ माँ के दर्शन करके हमें वापस आने थे, उसके लिए हमें वर्थ नहीं लगी कहीं ना कहीं। हमने इसलिए अपनी गाड़ी को थोड़ी दूर में ही पार्क कर दिया। और वेदर तो अच्छा है, प्लेजेंट है, तो हम वॉक करते हुए ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर भी आप भीड़ देख सकते हैं लोगों की, बहुत लोग आए हैं। और ये एक हॉल पर हो रही है, तो इतने लोगों की भीड़ की वजह से ना अंदर थोड़ी गर्मी सी लग रही थी। यहाँ पर जो माँ की मूर्ति हुई है ये भी काफ़ी सुंदर हुई है। अभी अगर हम वापस चले जाते बिना देखे तो शायद मन में थोड़ी सी अफसोस रह जाती। खैर चलिए, हमने जितने भी पंडाल थे वो सारे कवर कर लिए। अभी हमारे घर जाने की बारी। पर फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ, ये बाहर स्टॉल्स पर देख रहे हैं कितने क्यूट से पर्स हैं, छोटे छोटे मिनी बैग्स हैं, हर एक जानवर के शेप में है। बिल्ली, उसके बाद हाथी, आउल, घोड़ा भी क्यूट लग रहे हैं, है ना। तो फिर चलिए, अभी मैं ना इस डेकोरेशन को ना मिस कर दे रही थी। मैंने आते वक्त ना इस पर ध्यान नहीं दिया था।
तो जैसे ही निकलते वक्त मेरी जो नज़र है इस डेकोरेशन पर पड़ी ना, तो मैंने इसको साथ ही साथ रिकॉर्ड कर लिया। देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। चलिए, तो फिर देखते देखते हमने 2 हफ्ते लगातार निकलकर जितनी भी पंडाल्स थी वो सारे पूरे कर लिए, सारे देख लिए। एक से बढ़कर एक सजावट हुई है हर एक पंडाल की, और मैं आशा करती हूँ आप सभी को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।